पुष्पा मूवीज में दिखाया जाने वाला लाल चंदन जंगलों के बीचों बीच 18 अक्टूबर 2000 से देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत के कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना नामुमकिन था, जिसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए थे। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे, आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच था। संभल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। 90 के दशक के तमिलनाडु जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए एक पुलिस स्क्वाड हुआ करता था। इसकी जिम्मेदारी थी लहिम सेम गोपाल कृष्ण पर। उनकी फिटनेस को देखकर लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। बात 9 अप्रैल 1993 की है। तमिलनाडु के एक गांव कोल्हापुर में बड़े बैनर पर गोपाल कृष्ण के खिलाफ भद्दी गालियां लिखी थी। ये गालियां एक कुख्यात डाकू ने लिखी थी। ये डाकू चंदन की तस्करी करता था। उस कुख्यात डाकू ने कहा था कि अगर दम है तो गोपाल कृष्ण आकर उसे पकड़े। ये सुनकर आग बबूला हुए गोपाल कृष्ण ने कहा कि वे उसी समय वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। वे जंगल में पलार पुल पार कर रहे थे, तभी उनकी जीप खराब हो गई। उन्होंने जीप को वहीं छोड़ा और पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें लेकर जंगल की ओर चले गए। पहली बस में गोपाल कृष्ण के साथ 15 मुखबिर, 4 पुलिस जवान और 2 वन गार्ड मिलाकर 21 लोग सवार थे। इस बस के पीछे आ रही दूसरी बस में 6 लोग सवार थे। इससे पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार चला रहे थे। डाकू की गैंग तेजी से आती बसों की आवाज सुनी। उन्हें लग रहा था रैम्बो बस में नहीं, जीप में सवार होंगे। इस दौरान उस डाकू ने बस को दूर से देखकर सीटी बजाई। उसने रैम्बो को बस की पहली सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही बस एक स्थान पर पहुंची तो गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार बैटरी के तार जोड़ दिए। एक तेज धमाका हुआ, बस हवा में उछल गई। चारों तरफ लाशों के छितड़े बिखर गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार पहुंचे। उन्होंने 21 शव बरामद किए। इस घटना के बाद कुख्यात डाकू के नाम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। डाकू का पूरा नाम कुंज मुनि स्वामी वीरप्पन। दुनिया उसे वीरप्पन नाम से जानती है। उसका जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ था। उसने 184 लोगों की हत्या की, जिसमें 97 पुलिस वाले थे। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा था। कहते हैं कि उसने कुल 10,000 टन चंदन की लकड़ी का तस्करी की थी, जिसकी कीमत उस समय 2 अरब थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे तलाशने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। महज 20 मिनट के एनकाउंटर में मारा गया वीरप्पन। साल 2003 विजय कुमार को एसटीएफ चीफ बनाया गया था। विजय कुमार ने एसटीएफ चीफ बनते ही वीरप्पन को पकड़ने की रणनीति तैयार की। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी शामिल करवा दिए। एक साल बाद 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन अपनी आंख के इलाज कराने जा रहा था। पपीरपट्टी गांव में उसके लिए एम्बुलेंस खड़ी थी। उसमें वो सवार हो गया। एम्बुलेंस पुलिस की ही थी। उसे एक एसटीएफ का आदमी चला रहा था। पुलिस बल रास्ते में पहले से ही मौजूद था। अचानक ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोकी और उतरकर भाग गया। वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस उसे घेर कर एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर 20 मिनट तक चला था।